बट आई वॉज लाइक भाई मिलेगा ही, चाहे तुम कुछ भी उखाड़ लो। Hello guys and welcome back to the channel. I am Ashish Thakur और thank you so much for watching my videos and appreciating my content. Thank you so much. आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यूनिफॉर्म में क्यों पहना बैठा हूँ. That is because the topic is such in a way. So आज मैं बात करने वाला हूँ how to prepare yourself to get the promotion. इसके बारे में कोई बात नहीं करता भाई. So guys, when we are on board a ship, everyone wants to get promoted. Everyone wants to get higher in the rank. Everyone wants to reach that level on ship. And this video is for each and every one of you. तो इस वीडियो में मैं पहले अपनी बात करूंगा ये how I got promoted on board a ship. Then I will be talking about how you can get, what are things you have to put in your mind so that you will get promoted on board a ship. So okay guys, मैं बात करता हूँ. It was my second ship and normally companies जो हैं junior engineer नहीं तो assistant fourth engineer ही जहाज पे भेजते हैं आफ्टर COC, और डेक साइड में जूनियर ऑफिसर नहीं तो असिस्टेंट थर्ड ऑफिसर ही भेजते हैं. सो वो पीरियड ऐसा होता है कि आपको प्रमोशन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो सबसे पहली बात, जैसे ही मैं जहाज पे जाने वाला था एज अ जूनियर इंजीनियर, आई न्यू इट, आई वॉज गोइंग एज अ जूनियर इंजीनियर एंड मैंने बैक ऑफ द माइंड अपने अंदर ठान ली थी कि भाई मुझे प्रमोशन चाहिए, चाहे वो 1 महीने मिले, 2 महीने मिले, 3 महीने मिले, 4 महीने मिले, 5 महीने मिले, प्रमोशन लेना है. और ये मेरे दिमाग में पहले से ही फिक्स था. अब उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, मुझे भी मालूम नहीं था. आई हैव फिगर्ड इट आउट ऑन बोर्ड शिप. सो जैसे मैं ऑन बोर्ड शिप गया, नॉर्मली एक जूनियर इंजीनियर इज सेम लाइक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एज अ TME, तो वही सब काम करना पड़ता है जो एज अ TME काम करते हैं. जहाँ लोअर मोस्ट रैंक मेरा ही था उस टाइम पे. सो आई वांटेड टू गेट प्रमोटेड टू फोर्थ इंजीनियर. सो मैंने क्या करना शुरू कर दिया, आई जस्ट स्टार्टेड टेकिंग मोर इंटरेस्ट एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन टू माई प्यूरीफायर्स एंड ऑन टू माई कंप्रेसर्स. मतलब कि कुछ भी इश्यूज या कुछ भी प्रॉब्लम्स आते थे तो मैं उसको अपने आप अकेला जाके हैंडल करने लग जाता था. एंड इससे क्या हुआ कि माई फोर्थ इंजीनियर वॉज वेरी हैप्पी विद मी एंड ही यूज्ड टू सपोर्ट मी इन दिस थिंग. भाई हाँ भाई ये कर लेगा, ही न्यू इट. वो जब एक ट्रस्ट बॉन्डिंग आ जाती है ना सीनियर में तो एक प्लस फैक्टर हो जाता है. सो आई यूज्ड टू से माई फोर्थ इंजीनियर कि सर लेट मी डू इट, आई विल गो एंड डू इट, यू सिट ऑन इन ECR, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल एक्सेप्ट द अलार्म, आई विल चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू ट्रबल शूट. इफ यू आर ओपनिंग द प्यूरीफायर या फिर कंप्रेसर, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. सो मैं वहाँ पर सब कुछ करने के लिए शुरू हो गया था. नाउ दीज आर द एफर्ट्स जो कि मेरे सुपर सीनियर्स लाइक सेकेंड इंजीनियर और बड़ा साहब चीफ इंजीनियर को दिखते थे. और नॉर्मली उनको दिखते हैं कि भाई ये बंदा अपने आप से एफर्ट्स ले रहा है टू गेट इनटू दैट रैंक एंड ही न्यू द स्टफ्स. नाउ उस टाइम पे मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैं TME काम तो करता ही था बट आई स्टार्ट डूइंग फोर्थ इंजीनियर्स जॉब. अभी मैं ये सिर्फ इंजन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दिस यू कैन रिलेट टू योर प्रोफेशन. लाइक अगर आप डेक ऑफिसर है तो आप रिलेट कर सकते हैं, अगर आप डेक में क्रू हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं, अगर आप इंजन में क्रू हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं. तो ये सब लोग अपने अपने हिसाब से रिलेट कर सकते हैं. मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ. तो आई यूज्ड टू टेक द चार्ज एंड आई यूज्ड टू डू इट. एंड जब भी कुछ चीज़ प्लान होती थी स्पेशली फोर्थ इंजीनियर लेवल पे, तो आई यूज्ड टू बी वेरी मच इन्वॉल्व इन दैट एंड आई यूज्ड टू गिव द फीडबैक टू माई सुपर सीनियर्स, नॉट बाईपासिंग फोर्थ इंजीनियर कि उनको खराब ना लगे. मैं अपना फीडबैक जरूर दे देता. आई यूज्ड टू टॉक टू फोर्थ इंजीनियर, आई यूज्ड टू से सर लेट्स डू दिस वे, लेट्स डू दैट वे, ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं. सो दीज आर द एफर्ट्स विच वर वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय माय सुपर सीनियर्स. नाउ यहाँ पर मुझे एक ध्यान रखना था कि आई शुड नॉट बाईपास फोर्थ इंजीनियर और थर्ड इंजीनियर बिकॉज दे आर माई इमीडिएट सीनियर्स. आई हैव टू मेक देम हैप्पी टू. सो माई फोर्थ इंजीनियर वॉज हैप्पी एंड ही वॉज हैप्पी कि आई वॉज हेल्पिंग हिम फॉर डूइंग सच थिंग्स. नॉर्मली इट इज़ नॉट अ बिग जॉब बट स्टिल मैं उसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो मैं एक और पॉइंट आगे बढ़ के हेल्प करने की कोशिश कर रहा था. अगर मैं आगे बढ़ चुका हूँ तो और एक पॉइंट आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था. तो इससे कि एक हेल्थी इन्वायरमेंट और एक ऐसा इन्वायरमेंट बन गया था कि सुपर सीनियर्स वर ऑल्सो एक्सेप्टिंग भाई ये बंदा है, ही इज टेकिंग दैट चांस एंड वी हैव द ट्रस्ट. नाउ द ट्रस्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन बोर्ड शिप. अगर आपका कोई भी सुपर सीनियर है और अगर आपको वो आप पे फुल ट्रस्ट करता है कि भाई हाँ ये TME है बट ये संभाल लेगा, दैट इज द पॉइंट भाई, यू आर रॉकिंग. नाउ ये तो थी मेरी स्टोरी. तो हुआ ये कि 4 महीने के बाद फोर्थ इंजीनियर वॉज गोइंग टू साइन ऑफ. तो इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू डू इट. अब आई न्यू इट फ्रॉम माई बैक ऑफ माई माइंड कि भाई मेरे को मिलेगा ही. I knew there are so many people around on board ship which gave me negative energy about it, but I was like भाई मिलेगा ही, चाहे तुम कुछ भी उखाड़ लो, अपन लेके रहेगा. This was my attitude in my brain
नॉट गिविंग बैड इंप्रेशन टू द सीनियर। देयर वाज अ कॉन्फिडेंस लेवल इन मी कि भाई मैं लेके ही रहेगा। अगर आपके अंदर ये नहीं है तो आपको कुछ नहीं हो पाएगा, चाहे दूसरे आपके लिए कुछ भी कर ले। सो जैसे ही मेरे अंदर ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इंपैक्ट आने लग गया कि मुझे चाहिए और मैं लेके ही रहेगा, मैं पूरा कोशिश करेगा, नाउ द इन्वायरमेंट ऑल्सो स्टार्ट चेंजिंग एज दैट, समझ जाओ आप। बट फिर भी नेगेटिव लोग और ऐसे लोग थे जहाज पे, मैं उनके ऊपर बात नहीं करना चाहता हूँ। आई यूज्ड टू बी अवे फ्रॉम देम, आई यूज्ड टू टेल देम सर आप देखना आपके सामने लेगा। सो भगवान ने ऐसा माहौल बना दिया। आई वॉज हैविंग अ वेरी गुड second engineer, now he is a chief engineer, Muralidhar sir, if you are watching, thank you so much for giving me a promotion on boardship. He was the whole soul in charge, full responsible person to make me a 4th engineer. It was a great achievement for me. बहुत happy था मैं on that sense, and it was a great responsibility on to me. So ये थी मेरी story. Now I will be telling you guys कि what exactly you have to do, because no one guides these things कि भाई करना क्या है, किसी को पता ही नहीं होता यार। प्रमोशन तो लेनी है पर करना क्या है। आपको प्रमोशन लेना है तो आपको अपने दिमाग में डाल देना है कि भाई मुझे प्रमोशन चाहिए इस बार, एंड आई विल गेट इट। यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर कैपेबल, यू आर द बेस्ट पर्सन टू गेट इनटू इट। जैसे आपने अपने अंदर डाल लिया तो भाई एमडी आ जाए, सीईओ आ जाए, कोई भी आ जाए, आपको कोई नहीं रोक सकता। दैट इज माई पॉइंट। ये चीज सबसे पहले मैंने इसलिए बताई बिकॉज इट इज द थिंग विच विल मेक योर थिंग ईजी एंड स्मूथ। ऊपर वाला भी तुम्हारा साथ देगा। द बेस्ट पॉइंट इज दैट। ठीक है, डाल लेना अपने दिमाग में और कीप ऑन डूइंग दैट। सेकेंड थिंग व्हाट आई डिड वाज कि आई न्यू व्हाट माई रैंक इज, तो मेरे को अपने रैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ही है। प्लस आई न्यू कि मेरे को किस रैंक पे प्रमोशन चाहिए, तो मुझे उस रैंक का भी थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हिसाब से लेने लग जाना है। अगर मुझे उस रैंक के बारे में नहीं मालूम है तो पहले मुझे उसके रैंक के बारे में लर्न करना है, सीखना है, उसके बाद मैं उसको अप्लाई करना शुरू कर दूंगा। टॉक टू योर इमीडिएट सीनियर। लाइक मेरे टाइम पे 4th इंजीनियर था, मैं उससे बात करता था, सर मुझे ऐसे करना है, कैसे करूँ, आपने अपने टाइम पे कैसे किया था। सो इससे नॉलेज जो है वो गेन हो जाती है। ये हो गया पहला पॉइंट। आपको अगर आप काम तो सब लोग करेंगे, प्रमोट भी सब लोग होंगे, कोई जल्दी हो जाएगा, कोई लेट हो जाएगा, बट प्रमोशन सबको ही मिलेगा। बट मेरा ये फंडा है, मेरा ये पॉइंट है यहाँ पर कि मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको बता दूँ जो आपको पहले से ही समझ में आ जाए, और जैसे ही आप जहाज पे जाए अप्लाई करें और यू विल सी द रिजल्ट। सो अगर आप काम कर रहे हैं, आपको अपने काम की एफिशिएंसी बढ़ा देनी है। दैट मीन्स अगर आप कोई काम किया करते थे उसमें गलतियाँ कम करनी है, और प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर के उस काम की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ाते जाना है। तो ये आप बाय एक्सपीरियंस ही कर पाएंगे। मतलब एक काम अगर आप एक बार करें तो उसको 2 बार करें, 3 बार, 4 बार, 10, 20, तो इससे आपकी जो वो है ना स्किल्स लेवल जो है बढ़ जाएंगे, तो आप फिर काम करने में स्मार्ट हो जाएंगे। तो जब ये स्मार्ट वाला टैग काम के साथ लग जाता है, इवन द सीनियर्स गिव सल्यूट टू यू। भाई क्या काम किया, हमने अपने टाइम पे ऐसा नहीं किया था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग सोचते हैं कि सीनियर्स की चाटें और प्रमोशन हो जाए। ये एक बहुत ही प्यारा जरिया है, बट इससे क्या होगा ना, आपके अंदर एक गिल्ट रहेगा, आपको सब चाटू बोलेंगे, एंड नो वन विल लाइक यू ऑन बोर्ड, बिकॉज आपके काम पे आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, आपके चाटने पे आपको प्रमोशन मिल रही है। अवॉइड इट, फुल अवॉइड इट। बी नेचुरल व्हाट यू आर एंड डू इट एज यू वांट टू डू इट। ऑब्वियसली सीनियर्स का तो हमको गाइडेंस लेना ही है, बट चाटने वाला काम बिल्कुल ना करें। द वन हु आर सीइंग दिस वीडियो, प्लीज़ ये अपने दिमाग में डाल लें कि सीनियर्स को चाटने से जल्दी काम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इट गिव्स अ वेरी बैड इम्प्रेशंस, एंड फिर दिया भी जाता है बराबर से। सो चाटने वाला काम बिल्कुल ना करें। आप जैसे हैं वैसे रहें और वैसे काम करते जाएं आगे। सो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू, अ वेरी गुड स्कोप फॉर यू, अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर यू। ये मैंने पॉइंट इसलिए इंक्लूड किया कि I have seen 50 to 60% of the people do that, and I've seen that, so I'm including it. Don't do it, never ever. And the last point which I want to tell you, अगर आपको पता है कि मुझे इस जहाज प्रमोशन लेनी है, तो लोगों को वो फील नहीं होना चाहिए भाई ये सब ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको प्रमोशन लेनी है। अगर ये वाला फीलिंग लोगों को आने लग गया तो इट विल बी अ वेरी बैड थिंग फॉर यू, एंड यू कैन लैंड अप डूइंग समथिंग वेरी बैड फॉर द योर जूनियर्स। मतलब आपको काम कराना, जल्दी काम कराना, इसने बोला तो काम कराना ही है। तो इससे क्या होता है, सेफ्टी मेजर टूटने लग जाते हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इवन यू विल नॉट सी द टीम वर्क, यू विल सी कि यार आई एम द लीडर, आई हैव टू गेट प्रमोशन, तो मेरे को इनको काम करवाना ही है, यू हैव टू डू दिस वर्क।
ऐसा नहीं चलता ना जहाज पे। यू हैव टू सी ऑल देयर पॉइंट ऑफ व्यूज, सबका पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। तो आपको नेचुरल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जैसे जहाज पे हर वक्त जाते हैं, हर वक्त काम करते हैं, वैसे ही आपको काम करना है। ऐसे दिखाना नहीं है कि भाई अपन को क्या बोलते हैं, प्रमोशन चाहिए इसलिए अपन कर रहा है, ये सब बिल्कुल इग्नोर मार दो। एंड यू हैव टू बी लाइक कि अगर मैंने 1% दिया है आज, तो मैं कल 5% दूँ। That should be the motto of increasing yourself. Don't compete yourself with any other person, compete yourself with you. तभी आप बढ़ोगे आगे, और आपका लेवल बढ़ेगा, आपका स्किल बढ़ेगा, आपका time of getting promotion will increase. So I think these are things which help me a lot to get promoted. I thought कि ये चीज़ आपसे शेयर करनी चाहिए, जिससे आप लोगों को भी समझ में आए और आप लोगों को हेल्प हो, बिकॉज ये चीज़ कोई नहीं बताता है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना ज़रूर, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, फैमिली फ्रेंड जिनको भी आप बताना चाहते हैं। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना वेरी इंपॉर्टेंट ब्रोस। मिलते रहेंगे ऐसे कंटेंट में नेक्स्ट टाइम।